अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो 2023 में जो स्टूडेंट्स भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, चाहे अमर सिंह कॉलेज हो, एसपी कॉलेज हो, वुमेन कॉलेज हो, आपका कोई भी यहाँ पर जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आ जाते हैं वो कॉलेज हो, तो आपने अगर बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीसीए या होम साइंस में यहाँ पर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है, तो आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो स्टूडेंट्स को डाउट था जिन चीज़ों के बारे में, तो मैंने पूरा क्लस्टर यूनिवर्सिटी से कंफर्म किया, कॉल पर बात करके सभी चीज़ों जो भी डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर करने की कोशिश की और पूरे क्लियर भी किए। वो सभी प्रॉब्लम्स जो भी थी आपकी भी, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करूँगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, क्या कुछ यहाँ पर प्रोसीजर रहने वाला है। तो आप भी सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। देखिए, पहली बात आप अपने दिमाग में ये रखो, इस साल 2023 में, इस साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं होगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। जो यहाँ पर 5 ईयर का हुआ करता था ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 5 ईयर के लिए, मतलब या किसी में 20 सीट्स या 30 सीट्स, तो जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया। इस साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं होगा। अब इस साल जो बीए, बीएससी, बीकॉम है, सिंपली जैसे बीए, बीएससी या बीकॉम, या हम बीसीए बोलें या फिर हम होम साइंस बोलें, तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये सभी इस साल भी होंगे और इसी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकली है। यही बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या होम साइंस, इन्हीं को यहाँ पर बोला जाता है कि आपका यूजी 3+1 ईयर ऑनर प्रोग्राम, इसी को यहाँ पर हम बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इसीलिए थंबनेल पर भी मैंने यही चीज़ प्रोवाइड की ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ, हमें बीए, बीएससी के लिए जाना है तो हमारे लिए ये वीडियो है। तो आप जितने भी 2023 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो ये आपको क्या करना है अभी, बाकी चीज़ें भी पूरा एंड तक देखना, कोई चीज़ मिस नहीं करना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आपने CUET का फॉर्म फिल करना है। वो कैसे फिल करना है, शाम को वीडियो आ जाएगा। उसमें क्या करना होगा, क्या जैसा प्रीवियस ईयर जो आपका 2022 का ईयर था, वहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जिनकी भी सिलेक्शन हुई, वहाँ पर देखे गए 12th के मार्क्स, जिनके जैसे 12th के मार्क्स थे वैसे उनकी सिलेक्शन हुई। फॉर एग्जांपल, हमें किसी सब्जेक्ट में 100 स्टूडेंट्स की नीड थी, वहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया। अब उन 1000 में से देखा जाता, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पॉलिटिकल साइंस में 1000 ने फॉर्म फिल किया, हमें नीड थी 100 की। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो टॉप, इनमें जो टॉप स्टूडेंट्स थे जिनको 100 पॉइंट बनते थे उनको सेलेक्ट किया गया। तो ऐसे ही इस साल, अब 2023 में आपने क्या करना है, CUET का फॉर्म फिल करना है, जो आपने आज से ही भरना है। CUET का फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पर आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे। तो आपने CUET का फॉर्म फिल करना है, वहाँ पर आपका जैसे ही एग्ज़ाम होगा, जो जैसे जिस तरीके से एलिजिबिलिटी होगी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, पहले मैं आपको अभी वो दिखाऊंगा, पहले ये चीज़ समझ लो। CUET में आप फॉर्म फिल करोगे, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। फॉर एग्जांपल, आपने जनरल टेस्ट दिया, क्योंकि जो भी आर्ट्स के कुछ जैसे सोशलॉजी है, या फिर आप रखो पॉलिटिकल साइंस में किसी ने यहाँ पर ये ग्रेजुएशन करनी है, तो उसको यहाँ पर जनरल टेस्ट देना। फॉर एग्जाम्पल, जनरल टेस्ट में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो जो कुछ पढ़ा वो मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग वीडियो में सिलेबस प्रोवाइड करूँगा सब कुछ, और एग्ज़ाम कैसे देना उस पर अलग से वीडियो आएगा। तो आपने यहाँ पर जनरल टेस्ट दिया, जनरल टेस्ट में आप में से किसी स्टूडेंट को 100 मार्क्स आए, किसी को 90, किसी को 80। तो जब यहाँ पर नए से क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी, अब जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी नए से आपके लिए एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि आप अपने मार्क्स जो है वो अपलोड करो और फॉर्म फिल करो। आपने क्या करना है, फॉर्म फिल करना है क्लस्टर यूनिवर्सिटी की साइट पर, और वहाँ पर आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, और वहाँ पर आपने अपलोड करना है कि हमें जनरल टेस्ट में इतने मार्क्स हैं। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में 100 स्टूडेंट की नीड है, तो CUET में जनरल टेस्ट में जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पर जिन्होंने फॉर्म यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भरा होगा, तो उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब मेन चीज़ हम यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, अमर सिंह, एसपी कॉलेज, वुमेन कॉलेज, बिमना कॉलेज, तो इन कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इन प्रोग्राम्स में अपना जो है एडमिशन करवा सकते हो, जो यहाँ पर मेंशन है, 30 समथिंग जो सब्जेक्ट मेंशन है उनमें करवा सकते हो। अब आपने क्या करना है, अभी तो आप 12th में हो, 12th आपका पास हुआ नहीं है, तो मिनिमम पहले चीज़ समझ लो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में उसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल करना है बाद में। अभी तो आपका CUET फॉर्म है, तो उसके मार्क्स के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बोला, अब क्या होगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जिसको 12th में कम से कम 45% मार्क्स होंगे, और जो अगर किसी कैटेगरी में है उसको 40% मार्क्स होंगे। ये हुआ मार्क्स का क्राइटेरिया। अगर आप 45% प्लस मार्क्स हो 12th में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। सेकंड चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, आपका यहाँ पर जैसे कोई स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहता है, तो किसी भी स्ट्रीम में है 12th में, वो यहाँ पर आ सकता है। कोई उर्दू में जाना चाहता है, किसी भी स्ट्रीम में है, उर्दू में जा सकता है। कोई अरबिक में जाना चाहता है, किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है। कोई कश्मीरी में, वो भी किसी भी स्ट्रीम में। और उसमें क्या करना है, अपना डोमेन सब्जेक्ट वही रखना है जिसका आप एग्जाम दोगे। फॉर एग्जांपल, अरबिक वाला अपना डोमेन सब्जेक्ट CUET में अरबिक रखेगा। अब क्या होगा, जब वो अरबिक रखेगा अपना CUET में सब्जेक्ट, तो वो एंट्रेंस भी अरबिक का ही देगा। जब वो अरबिक का देगा, जो अरबिक का उसका स्कोर होगा, वही यहाँ पर देखकर उसको सिलेक्शन की मतलब मिलेगी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। ऐसे यहाँ पर आप देखें बाकी सब्जेक्ट भी, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स बॉटनी में आना चाहते हैं, अब वो क्या करेंगे,
उनका 12th पास आउट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, कम से कम बायोलॉजी उनको होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट यहाँ पर, अगर आपका 12th में बायोलॉजी है, आप बॉटनी के लिए एलिजिबल हो और अभी आप CUET के लिए बॉटनी में फॉर्म फिल कर सकते हो, और वहाँ पर आपने बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री चूज़ करना है। फिर इसमें से आपने इन्हीं में एग्ज़ाम देना है, किसी एक में आपने यहाँ पर एग्ज़ाम देना है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा जो पॉलिटिकल वाला स्टूडेंट आएगा वो बॉटनी फिल करेगा, मगर वो उसने बॉटनी में, बायोलॉजी में एग्ज़ाम भी दे दिया, अब वो वहाँ पर टॉप कर रहा है, उसमें बहुत मार्क्स लिए उसने, मगर जो 12th में उसको साइंस था ही नहीं, बायोलॉजी उसको था ही नहीं, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी वो यहाँ पर मेंशन है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई स्टूडेंट अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाना चाहता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने जब फॉर्म अपना मतलब फिल करना है, वहाँ पर पहली चीज़, अगर आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आना है, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको 12th में कम से कम मैथ या स्टैटिस्टिक या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, इनमें से अगर आपको 12th में एक भी सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आने के लिए, वो भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। तो आपने जब फॉर्म फिल करना है तो अपना डोमेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस चूज़ करना है, फिर इसी का इंटरेस्ट देना है। जब आप इसी में इंटरेस्ट दोगे तो इसी में आपकी पॉइंट के हिसाब से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिलेक्शन होगी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। ऐसी बाकी सब्जेक्ट का भी देखें, जैसा कि आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ होम साइंस है, अगर कोई स्टूडेंट होम साइंस में है, स्टैटिस्टिक में है, इकोनॉमिक्स में है, एजुकेशन, हिस्ट्री, म्यूजिक जाना चाहते हैं, इस्लामिक स्टडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशलॉजी से लेकर BB से लेकर कॉमर्स तक, अगर आप स्टूडेंट यहाँ तक कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल टेस्ट चूज़ करना है वहाँ पर, और सिर्फ जनरल टेस्ट का ही एग्ज़ाम देना है। तो आपके जनरल टेस्ट के ही स्कोर को देखकर आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगी। अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसा है, अभी वो पॉलिटिकल साइंस में या सोशलॉजी में जाना चाहता है, उसका ज़हन यह कि मैं पॉलिटिकल में जाऊँ या सोशलॉजी में जाऊँ या मैं साइकोलॉजी में या फिलासफी में जाऊँ, तो उसने ये चीज़ पहले दिमाग में रखनी है। अगर इन सब्जेक्ट में जाना चाहता है, उसने वहाँ पर सिर्फ जनरल टेस्ट ही चूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट चूज़ करना है। जब वो उस जनरल टेस्ट के मार्क्स उसके पास होंगे तो उसी एक जो एग्ज़ाम है उसी हिसाब से, अगर वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल के टाइम चूज़ करेगा फिलासफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, तो सोशल वर्क या BBA या कॉमर्स चूज़ करेगा, तो वहाँ पर उसकी वही एक जनरल टेस्ट पर मार्क्स देकर उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसको फिर जो इसकी प्रेफरेंस होगी उसी हिसाब से उसकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी इन्हीं सब्जेक्ट में से किसी एक की भी। तो ऐसे आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने क्या करना है, एक तो होम साइंस में भी उसका है कि मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में होम साइंस के लिए भी फॉर्म फिल करूँगी या करूँगा, और मैं फिजिक्स की भी कोशिश करूँगा, तो उस स्टूडेंट को क्या करना है, एक तो उसने वहाँ पर जब फॉर्म फिल करेगा, एक तो उसने डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स चूज़ करना है और एक डोमेन सब्जेक्ट उसने जनरल टेस्ट चूज़ करना है। तो उसने दोनों में एग्जाम देने हैं। जब अगर उसने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के लिए गया या गई तो उसको फिजिक्स के पॉइंट देखे जाएंगे वहाँ पर, अगर होम साइंस में गए या गई तो जनरल टेस्ट के देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ज़ालजी में भी जाना है, उसको लगता है मैं ज़ालजी में भी फॉर्म फिल करूँगा या फिर मैं साथ में ज्योग्राफी में भी फॉर्म फिल करूँगा, फिर जिसमें सिलेक्शन हुई वो देखा जाएगा। तो अभी CUET में फॉर्म फिल के टाइम उसने ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी और जियोलॉजी दो में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है वहाँ पर डोमेन में जिसका वो इंटरेस्ट देगा, और केमिस्ट्री भी चूज़ करना है। तो केमिस्ट्री भी चूज़ करना है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी भी चूज़ करना है। जब वो एग्ज़ाम देगा तब क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, जो उसके बाद एग्जाम कंप्लीट के बाद जब वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में नए से फॉर्म फिल करेगा, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में उसने चूज़ करना है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए उसने अपने ज्योग्राफी या जियोलॉजी के मार्क्स दिखाने कि मुझे CUET में कितने आए, उसकी मार्क्स शीट अपलोड करनी है। अगर उसने केमिस्ट्री भी साथ में रखा कि मुझे केमिस्ट्री में भी जाना है, फिर जिसमें सिलेक्शन हुई तो केमिस्ट्री के मार्क्स भी साथ में शो करने हैं। तो ये हुआ आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी में कैसे आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगी। अभी भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, या मैं लाइव सेशन रखने वाला हूँ, आप कमेंट करके बताओ कब आपको लाइव सेशन चाहिए, तो मैं लाइव आकर यूट्यूब पर ही आपके सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। तो एक और मेन चीज़ आपके लिए, आपकी लिंक जो है वो ओपन हो चुकी है। आपकी लिंक 12 मार्च तक ओपन रहेगी, आपने फॉर्म फिल करना है। आप में से कोई स्टूडेंट क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और CUET का फॉर्म मतलब फिल करना चाहता है, तो आप मुझे यहाँ पर DM भी कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर, आपको पता ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप एडमिन जो है ग्रुप का, वो आप मैसेज करोगे तो मैं आपका फॉर्म फिल करूँगा, किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल करूँगा तो उससे बाकियों का शो करूँगा कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, तो उससे बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, 12 मार्च लास्ट डेट है आपको फॉर्म फिल करने की, और 21 मई को एग्ज़ाम है। अब मैं आपको अलग से पूरा सिलेबस प्रोवाइड करूँगा और कैसे क्या कुछ करना है वो सब यहीं पर सिखाऊंगा। आपने टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं रखनी, सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, पूरा यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके, और इंटीग्रेटेड के लिए वेट नहीं करना, इस साल इंटीग्रेटेड क्लस्टर यूनिवर्सिटी में नहीं है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।